याद रखिएगा, अगर आप गलत लोगों से सुझाव लेंगे तो आपका जीवन कभी सही नहीं हो पाएगा। सुझाव सबसे नहीं लिया जाता साहब। आप सुझाव उससे लीजिए जो आपसे बेहतर इंसान हो, बात उसकी मानिए जो आपसे बेहतर इंसान हो। मेरे पिताजी अगर मुझसे बेहतर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पिताजी जैसा बनना है, तो मैं पिताजी के पैर छूंगा, प्रणाम करूंगा, उनका पैर धो के पी जाऊंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जैसे मुझे वैसा बनना नहीं है। मुझे उन्हें दुनिया दिखाना, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। जो लोग लड़ना नहीं सीखते उन्हें हारना सीखना पड़ता है। लोग गलत करके भी अकड़ दिखाते हैं, गलती करके मुंह फेर के चले जाते हैं। लड़ना आना चाहिए, अपनी गलती पर सॉरी बोलना आना चाहिए और दूसरों की गलती पर सॉरी बोलना आना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग मिले जो वक्त के पहले बदल गए, और जो वक्त के पहले बदल गए, सच कह रहा हूँ, पछताए तो जरूर होंगे कि यार अच्छे व्यक्ति को छोड़ दिया। आप भी तो लाइफ में ऑप्शंस लेके चलते हो, तो लोग भी ऑप्शंस लेके चलेंगे। जब आपको जरूरत हो और सामने वाला कहते कि नहीं आई एम बिजी, फोन मत लगाना, तब आपको असलियत मालूम चलेगी कि जिंदगी भर जिसको अपन ने पानी दिया, खाद दिया, आम का पेड़ समझ के तो कबूल कर निकला। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको सिर्फ और सिर्फ आपसे काम निकालना है। मेरा सोचना है कि लिव विद देम हु लाइक टू लिव विद यू, जो आपके बुरे दिनों को अच्छा दिन करना जानते हो, ऐसे लोगों के साथ रहो ना। और हमेशा हालात में नहीं बदलना, हालात बदलना। जबरदस्ती जो आपसे प्रीति नहीं कर रहा उसके साथ रहने की अपेक्षा से अकेले रहना अच्छा है। कम से कम तुम खुश तो रह पाओगे। दुनिया वालों की छोड़ो, उनका तो काम ही आने देना है। दुनिया के लोगों को किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छाइयों में बुराइयां पूछते हैं, बुराइयों में भी अच्छाइयां पूछते हैं। दुनिया के लोगों को छोड़ो, क्योंकि हालत बदलेंगे, बदल जाए। जिस मोमेंटम से यहाँ तक पहुंचे हो उसे ब्रेक नहीं होने देना है, बल्कि और मेहनत करनी है। एक आखिरी बार जोर लगा दो और एडवांस में तोड़ फोड़ मचा दो कि जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ आपकी जिंदगी में हो रहा है, वो टेम्पररी है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, खास करके आपके इमोशंस। आपके सारे के सारे इमोशंस टेम्पररी है। तो आपका फर्ज सिर्फ एक और एक बनता है, इस चीज को कबूल करना कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो बदलेगा, बदल के ही रहेगा। अगर आप खुश हैं तो वो भी बदलेगा, अगर आप दुखी हैं तो वो भी बदलेगा। और सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है, अगला कदम लेना, बस। चाहे वो जितना छोटा, आपको सिर्फ एक और कदम लेना, सिर्फ एक और कदम। भगवान उतना ही तकलीफ देगा जितना आप संभाल सकते हो। आप बताओ, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है। आपके पास दो सामान है, एक थैली में 10 किलो है, एक थैली में 5 किलो है। बड़े वाले को कितने का दोगे उठाने के लिए? 10 kg दोगे ना। छोटे वाले को कितना दोगे? क्यों? माँ बाप हो ना, बच्चे को समझते हो, उसी तरह वो हमारे माँ बाप है, उसको मालूम है भैया इतना ही झेल सकता है, इसको इतना ही दो। और अगर ज्यादा दे रहा है ना, उसका मतलब आपकी कैपेसिटी सॉलिड है, वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आप कुछ बड़े के लिए बने हो। कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर से निकलवाना चाहता है। किसी पुरानी एल्बम में अपनी कोई तस्वीर देखना, या फिर मोबाइल की फोटो गैलरी में अपनी 4-5 साल पुरानी कोई पिक देखना, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी अपनी वो तस्वीर देखकर। अरे कितने सही लगते थे हम, सिर पर देखो बाल भी आज से ज्यादा थे, कितने फिट हुआ करते थे यार हम। काश फिर से ऐसे ही दिखने लगे हम। काश कि 5-6 साल पीछे चली जाए फिर से जिंदगी। 5-6 साल पहले की वो फोटो उस समय की गोल्डन मोमेंट लगने लगती है जब वो क्लिक हुई थी। लेकिन 5-6 साल पहले जब वो फोटो क्लिक हुई थी, तब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि ये हमारा गोल्डन मोमेंट है। और पता है, यही बात हम अपनी उस तस्वीर को भी 5-6 साल बाद देखकर सोचेंगे जो आज क्लिक हो रही है। इसीलिए अपने हर पल को गोल्डन मोमेंट मानकर जीना, चाहे वो जैसा भी हो। दोस्तों जरा इमेजिन करिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए हैं और उसमें से किसी ने 10 रुपए चुरा लिए, केवल 10 रुपए, तो क्या आप इतने अपसेट हो सकते हैं कि बाकी के बचे 86,390 रुपयों की परवाह ना करके सिर्फ 10 रुपयों के लिए उस आदमी के पीछे पड़ जाए जिसने वो 10 रुपए चुराया हो? ऐसा करेंगे आप? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अब जरा और गौर से सुनिए, हमारे पास हर रोज जिंदगी के 86,400 सेकंड होते हैं। तो किसी एक व्यक्ति की 10 सेकंड की नेगेटिविटी, मतलब आपसे उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, उसके लिए आप अपने 86,390 सेकंड बर्बाद मत करिए। आपने अब तक जिंदगी में क्या सीखा है? आपका लाइफ लेसन। मेरे जिंदगी की दो ही लेसन है, दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा आप चाहते हैं वो आपके साथ करें। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, और स्पेशली जब कोई गलत बात या फेलियर आपको फेस हो, क्योंकि जिंदगी में फेलियर बहुत सारे मिलेंगे, सक्सेस बहुत कम मिलेंगे। उस वक्त सबकी सुनो, सबसे समझो, जो प्यार वाले हैं, जो दुलार वाले हैं, जो गुस्से वाले भी हैं, सबकी एडवाइस सुनो। लेकिन दिन में मैं ये कोशिश करता हूँ कि 1.5 या 2 घंटे अपने साथ जरूर गुजारता हूँ, चुपचाप से। लोग उसे मेडिटेशन कह सकते हैं, उसको साथ में बैठना कह सकते हैं, बट स्पेंड 2 आवर्स विद योरसेल्फ। अपने साथ दिन में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी नहीं। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया,
एक महीने की कीमत उस माँ को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले बच्चा जन्म दिया। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जैसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिसे कल फांसी लगने वाली है। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। बस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोल दो। कमाल की बात ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक। उनको समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना, कर लेगा, और लोग इसका फायदा उठाते हैं बहुत। हर इंसान को ये सीखना जरूरी है कि मेरा जीवन किसी के हाथ में मैं ना दूं। इमोशनली मैं अपनी बाजी खुद के हाथ में। मैंने कुछ अच्छा काम किया तो कोई प्रेस करेगा तो मैं खुश हूँ, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ बुरा बोल दिया तो मैं दुखी हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? फिर मैंने अच्छा काम किया, मैंने आनंद से काम किया, मुझे आनंद लेना चाहिए। कोई कुछ भी बोलेगा, वो कहता है ना लोग तो है कुछ भी कहते रहेंगे। आपकी भावनाएं क्यों डिस्टर्ब होनी चाहिए उसकी वजह से? थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली हाँ बेटा। क्यों? तो उसने कहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है।